हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों आपके 19 फरवरी को जो पेपर होगा उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी टाइप के प्रश्न मैंने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। और दोस्तों जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। यानी कि दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन को देखना है और इन चारों में से कौन सी आकृति इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऊपर सबसे पहले एक डॉट है और उसके बाद दोनों तरफ तीर है और यहाँ पर नीचे वर्ग दिए है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले आकृति में हमारा जो यह डॉट है, यानी कि यह जो डॉट है यह बाएं साइड ऊपर की ओर है। उसके बाद दूसरे आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर बाएं साइड नीचे है। उसके बाद तीसरे आकृति में देखेंगे तो दाहिने साइड नीचे है। उसके बाद चौथे वाले आकृति में देखेंगे तो दाहिने साइड ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पहले वाले में इस डॉट को 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया है। उसी प्रकार से आगे फिर इसे घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, उसी प्रकार से आगे भी घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर हम यानी कि 4 बार 90 डिग्री घुमाएंगे तो वही आकृति, यानी कि पहले वाली आकृति हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऐसी आकृति सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दी है। तो यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यानी कि हमारा प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, कुछ रेलगाड़ियाँ कार हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले रेलगाड़ी को बनाएंगे हम आर से। उसके बाद कुछ रेलगाड़ियाँ कार हैं तो यहाँ पर बनाएंगे हम कार को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिया है कुछ कार ट्रक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ कार ट्रक हैं तो यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रक को टी से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ ट्रक जहाज हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ट्रक जहाज हैं तो जहाज को बनाएंगे हम जे से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, कुछ रेलगाड़ियाँ जहाज हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जहाज हमारा दोस्तों यहाँ पर नीचे है और रेलगाड़ी ऊपर है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जहाज कार नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले से ही निगेटिव दे दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका कथन पॉजिटिव में दिया है और निष्कर्ष आपका निगेटिव में दिया है तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि कोई भी निष्कर्ष आंसर नहीं करता तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, 7 लड़कियाँ पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों। यानी कि दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपके पिछले सभी पेपरों में, यानी कि पिछले सभी शिफ्टों में आपको सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिला होगा। इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 7 लड़कियों का स्थान फिक्स करेंगे और उनका मुख होगा बाहर की ओर। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न दिए हमारे पास, पी क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी है। यानी कि जो हमारी पी है
वह क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर हम ऊपर बनाएंगे आर को और नीचे बनाएंगे क्यू को, तभी हमारा पी का निकटतम पड़ोसी आर और क्यू होगी। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास यस ना तो आर ना ही टी की निकटतम पड़ोसी है, यानी कि यस ना तो आर के पास होगी ना ही टी के पास। तो यहाँ पर हम यस को बना लेते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ से यस हमें हटाना, यानी कि अगर आवश्यकता के अनुसार हम यस को यहाँ से हटा भी सकते हैं। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास वी टी और यू दोनों की निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो वी है वह टी और यू की दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे वी को और यहाँ पर हम बनाएंगे टी को और यहाँ पर बनाएंगे हम यू को, तभी दोस्तों हमारा वी जो होगा वह टी और यू का निकटतम पड़ोसी होगा और सभी का मुख होगा बाहर की ओर। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 लोगों का स्थान फिक्स हो गया। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास वी यस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि जो वी है वह यस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यस का मुख अगर बाहर की ओर है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर है, तो इसका दाहिना होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले स्थान पर यू और दूसरे स्थान पर वी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा यह डायग्राम सही बन गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यस यहाँ पर है तो इसका बायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि अगर इसका मुंह बाहर की ओर है तो इसका विपरीत होगा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में होगा इसका बायां। और यहाँ पर बैठा है हमारा क्यू, तो यहाँ पर क्यू होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दी थी, तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यानी कि नीचे यहाँ पर हमारे पास संख्या एनालॉजी यानी कि अक्षर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन लेटर का लिखेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू, यानी कि इन लेटर को बदलेंगे हम संख्या में। तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि टी का प्लेस वैल्यू होगा 20, उसके बाद यहाँ पर जी का होगा 7, उसके बाद यक्स का होगा 24, उसके बाद यहाँ पर अनुपात, उसके बाद यस का होगा यहाँ पर 19, उसके बाद यप का होगा 6 और डब्लू का होगा 23। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर हम 20 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 19 और 7 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और 24 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 23। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर BOR में भी वही नियम लगाएंगे। तो देखिए B का प्लेस वैल्यू होगा 2 और O का होगा 15 और R का होगा 18। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 15 में 1 घटाएंगे तो 14 और 18 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 17। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर A होगा 1 होगा हमारा A का प्लेस वैल्यू और 14 होगा हमारा N का प्लेस वैल्यू और 17 होगा हमारा Q का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ANQ होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दी थी, तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में IDC को 216 लिखा जाता है और JVH को 320 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में GOF को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है लेटर में, सबसे पहले आप इस लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर I का होगा 9, उसके बाद यहाँ पर D का होगा 4, उसके बाद C का होगा 3, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, इसे हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 9 4 13 13 13 3 16 और 16 में दोस्तों ऐसा कुछ करें कि हम यहाँ पर 216 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर 16 में कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे हमें 216 नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह नियम फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे इनका आपस में गुणा। तो यहाँ पर हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 9 36 और 36 3
108 यानी कि यहाँ पर आएगा 108। अब इसी 108 का दोस्तों हम इस 108 का अगर हम दोगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 216, जो कि यहाँ पर आगे 216 दिया है। यानी कि दोस्तों यह नियम हमारा फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम आगे भी यही नियम लगाकर चेक करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले जे का लिखेंगे तो यहाँ पर जे का होगा 10, उसके बाद यहाँ पर गुणा बी का होगा 2 और गुणे 8। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 10 दूनी 20 और 20 अट्ठे, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 20 का गुणा 8 हम करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 अट्ठे 160, और 160 का अगर हम दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 320, जो कि यहाँ पर आगे 320 हमारे पास दिया है। और वही सेम नियम दोस्तों हम आगे भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे दिए हमारे पास GOF, तो यहाँ पर दोस्तों हम जी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 7, ओ का लिखेंगे तो 15, और यहाँ पर एफ का लिखेंगे तो 6। अब यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 15 सत्ते 105, और 105 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 105 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल 3, और यहाँ पर 6 जिम्मे 0 और 3 और 6 के 6, यानी कि यहाँ पर हो गया 630। अब इस 630 में दोस्तों इस 630 में अगर हम 2 का गुणा लगाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर होगा 0, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर हो गया 1260, यानी कि 1260 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ अंग्रेजी का शब्द दिया है और इसे हमें ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट के रूप में क्रम पर लगाना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सभी में सबसे पहले एच दिया, तो यहाँ पर एच को हम काट देंगे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर पहले में ई दिया है, और उसके बाद दूसरे में आई, तीसरे में ए, और यहाँ पर चौथे में यू। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सिर्फ 4 ही शब्द है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसका आंसर नहीं दे सकते, यानी कि दोस्तों यह हमारा प्रश्न गलत है। अब हम देखेंगे आगे वाले प्रश्न को, इसे दोस्तों आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 ही दिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है और हमें बताना है कि एक वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर भी 2 दिया है और यहाँ पर भी 2 दिया है, यानी कि 2 हो गया हमारा कॉमन। और इसी 2 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में हम इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 4 और 1, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 3 और 5। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि एक वाले फलक के विपरीत, तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा 5 राइट आंसर, यानी कि यही 5 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से घट रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस 52 में कितना घटाएं कि यहाँ पर 49 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम 52 में अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 49। उसके बाद 49 में हम कितना घटाएं कि यहाँ पर 45 हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम 49 में 4 माइनस करेंगे, यहाँ होगा 45। उसके बाद 5 माइनस, उसके बाद 6 माइनस, उसके बाद 7 माइनस, अब यहाँ पर करेंगे हम 8 माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों हम 27 में अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 19, यानी कि यहाँ पर दोस्तों होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
19 19 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न थी हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया लेटर में, तो आप इसे सबसे पहले बनाएंगे संख्या में, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे संख्या में बदलेंगे तो आपको यह प्रश्न लगाने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि एच का प्लेस वैल्यू होगा 8, उसके बाद आई का होगा 9 और यहाँ पर यल का होगा 12 और क्यू का होगा 17 और यहाँ पर एक्स का होगा 24। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी यह जो सीरीज है यानी कि जो यह श्रृंखला है यह धीमे धीमे से आगे बढ़ रही। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर इस 8 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 और 9 में अगर आप कितना प्लस करें कि यहाँ पर 12 हो जाए, तो यहाँ पर 9 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 12 और 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17 और 17 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 24। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अब उसके बाद हम करेंगे 9 प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विषम संख्याओं को ही प्लस किया गया है। तो देखिए आप इस 24 में अगर 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप 24 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 होगा 25, 2 होगा 26 और 26 के बाद दोस्तों फिर चलेगा 1 से, तो यहाँ पर 3 होगा 1 और 4 होगा 2 और यहाँ पर 5 होगा दोस्तों। यहाँ पर हम दोस्तों सीधा 24 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना आएगा। 24 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 4 13 यानी कि 33। तो यहाँ पर दोस्तों हम 27 1 28 2 29 30 और 29 3 और 30 4 31 5 32 6 और 37 7 यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा 7 और 7 होगा हमारा जी का प्लस वैल्यू, यानी कि ऑप्शन दूसरा होगा राइट आंसर, यानी कि जी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा वह मेरे पति की बेटी की बहन का बेटा है। उस लड़के के पति का सुनीता से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे एक लड़के को और इसके ओर इशारा करते हुए, इसकी ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा वह मेरे पति की बेटी, यानी कि सुनीता के पति की बेटी की बहन का बेटा, यानी कि यहाँ पर हो गया वह आदमी। उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध होगा। यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा बेटी का पति, यानी कि बेटी का पति होगा राइट आंसर, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज बस नहीं, धन्यवाद।